मधुर मुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करुणाविभूषणं गोकुलविद्याधरं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं पल्लवी शांति 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 यन्त्रियति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः। श्रीशुक उवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रयजौ नन्दगोकुलम् प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः। कृष्ण पारमार्थिक आत्मा तो सबके माने तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो सबके शरीर में जो मैं ऐसा फुदक रहा है ना, तो वो फुदकने वाला तो छोटा मैं है, लेकिन उसमें जो तत्व है, जो धातु है, जो सार है, वो तो एक है। तो परमार्थ की दृष्टि से तो सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। कोई जान लेता है, कोई नहीं जानता है। ज्ञान अज्ञान का ही भेद है, वस्तुतः भेद नहीं है। अब गोपियों की बात। गोपियों के कृष्ण केवल पारमार्थिक आत्मा ही नहीं है, उनके व्यावहारिक आत्मा भी श्री कृष्ण है। मच्छर के भी पारमार्थिक आत्मा कृष्ण है। परमार्थ में मच्छर के आत्मा भी असली आत्मा कृष्ण है। पर देखना यह है कि व्यवहार में कृष्ण को आत्मा के रूप से कौन जानता मानता है। तो अब आत्मा का 3 लक्षण ले लें। सत चित आनंद। तो क्या वो ब्रह्म से होता है? होता तो ब्रह्म से है, पर वो जानता नहीं। मच्छर को जो प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो मिलता तो ब्रह्म का ही ज्ञान है बोला, लेकिन क्या मच्छर को मालूम है? अब मच्छर जी रहा है, उसका जो जीवन है वो ब्रह्म से जी रहा है, पर उसको मालूम नहीं है कि मैं ब्रह्म से जी रहा हूँ। ब्रह्म से जी रहा हूँ, ब्रह्म में जी रहा हूँ, ब्रह्म के प्रकाश में जी रहा हूँ, ब्रह्म ही हमारा परमानंद है, ये मच्छर को कहाँ मालूम है? अब गोपी देखो, गोपी का आनंद कौन है? व्यवहार में, परमार्थ की बात नहीं। व्यवहार में गोपी के परमानंद कृष्ण, व्यवहार में गोपी के प्रकाश कृष्ण, व्यवहार में गोपी के जीवन धन, प्राणों के प्राण, जीवन सर्वस्व कृष्ण। तो जीवन सर्वस्व माने सत, उन्हीं से जिए, उन्हीं के लिए मरें, उन्हीं में रहें, उन्हीं के ज्ञान में, उन्हीं की बुद्धि में, उन्हीं के प्रकाश में गोपियां काम करती हैं। नहीं तो बुद्धि नहीं है गोपियों को। और आनंद है गोपियों को तो केवल कृष्ण का आनंद है।
गोपीनाम परमानंदः आसीत गोविंद दर्शने। जब श्री कृष्ण का दर्शन होता तब गोपियों को परमानंद होता। क्षणम च युग सतमिव यासाम जेन बिना भवत। और कृष्ण के बिना गोपियों के लिए एक क्षण सैकड़ों चतुर्युगी के बराबर है। तो गोपियों के जीवन धन कृष्ण, गोपियों के ज्ञान के उद्गम, ज्ञान के उत्स, ज्ञान के निधान खजाने कृष्ण, गोपियों का परमानंद कृष्ण है। इसलिए परमार्थ रूप से कृष्ण हमारे आत्मा हैं ये मान करके संतोष करने वाले संसार में बहुत होंगे, पर सचमुच जिन्होंने श्री कृष्ण को व्यवहार में अपना आत्मा, आत्मा माने परम प्रेमास्पद अनुभव करके जिन्होंने प्रकट कर दिया, उन्हीं को गोपी बोलते हैं। गोपी, गोपी कहते हैं उसको जो अपनी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करे। गोभी इंद्रियैः पिबन्ति इति गोप्या, जो इंद्रियों के द्वारा परमानंद रस का पान करते हैं। इंद्रियों के द्वारा, कोई वृत्ति के द्वारा ब्रह्म को विषय करके अविद्या को निवृत्त करते हैं, कोई वृत्ति को तदाकार करके समाधि में बैठते हैं, कोई निधिध्यासन करते हैं, कोई मनन करते हैं। पर गोपियां आंख से कृष्ण रस का पान करती हैं, त्वचा से श्री कृष्ण स्पर्श का अनुभव करती हैं, जिह्वा से श्री कृष्ण रस का स्वाद लेती, नासिका से कृष्ण गंध को, कृष्ण सौरभ को सूंघती हैं, हाथों से उनको पकड़ती हैं, पांव से चल के उनके पास जाती हैं, उनका हृदय कृष्ण के हृदय से मिलता है, उनके नाक की सांस कृष्ण की सांस से मिलती है। एक दूसरे की आंख में, कृष्ण की आंख में गोपी अपनी परछाई देखती है और गोपी की आंख में कृष्ण अपने को देखते हैं। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नयनन में, प्यारे प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। ब्रज में ऐसे गाते हैं। तो प्यारा चाहता है कि मैं अपने को गोपी की आंख में देखूं, और गोपी चाहती है कि मैं अपने को प्यारे की आंख में देखूं। जहाँ आंख से आंख मिली है, सांस से सांस मिली है, स्वाद से स्वाद मिला है, हृदय से हृदय मिला है, गोपी कृष्ण से एक हो चुकी है। अब श्री कृष्ण उन्हीं के लिए संदेश भेज रहे हैं, तो उनकी स्थिति बताते हैं। धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन। उद्धव, गोपी जीवित हैं ब्रज में, परंतु कैसे जीवित हैं? अति कष्ट से अपने प्राणों को रोके हुए, माने उनकी इंद्रियां बेकार हैं, उनका मन बेकार है, उनकी बुद्धि बेकार है, तो प्राण रोक। तो अच्छा जी, सच्चे प्रेम में अपने प्राण को रोक लेना ये तो बड़ा मुश्किल है। प्रेम का तो शास्त्र है ना, जो जीवन में मनुष्य के घटित होता है उसका शास्त्र बन जाता है। कैतव रहितम प्रेम न भवति मानुषे लोके। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता, कुछ न कुछ अपना सुख, कुछ न कुछ अपना स्वार्थ उसमें लगा रहता है। यदि भवति, यदि निष्कपट प्रेम हो गए तो कस्य विरहा, फिर विरह किसको होगा? और विरहे सत्यपि वो जीवती, यदि विरह हो जाए तो विरह में जिंदा कौन रहे? परंतु गोपी तो जीवित है,
का अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। तो उद्धव जी ने कहा वो कौन सी युक्ति है श्याम सुंदर जिससे गोपियां अपने प्राण धारण किए हुए हैं, वो उपाय बताओ। कौन सी युक्ति है वो जिससे विरह में भी गोपियां जीवित हैं? अब ये उपाय कुछ ऐसा है, ऐसी युक्ति है जिसको कृष्ण बता नहीं सकते। तो बोलते हैं कथंचना। कथंचना माने किसी प्रकार, जैसे कैसे धारण किए हुए हैं, माने उनके प्राण धारण की प्रक्रिया भी अनिर्वचनीय है। तो भला किसी पंडित के लिए अनिर्वचनीय हो तब तो बात बन जाए। कृष्ण के लिए किसी वस्तु का अनिर्वचनीय होना ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर माया की अनिर्वचनीयता तो सबके लिए है, ब्रह्म की अनिर्वचनीयता तो सबके लिए है, परंतु गोपियों ने जिस युक्ति से अपने प्राण धारण कर रखे हैं वो युक्ति अनिर्वचनीय है। ये कैसे? तो असल में वो युक्ति गोपियों की नहीं, कृष्ण की है। कृष्ण ने ही कोई ऐसी युक्ति कर दी है जिससे गोपियों के प्राण बने रहे। तो अपनी विशेषता कृष्ण उद्धव को बताते नहीं है, कहते हैं कथंचन, जैसे कैसे ज्यों त्यों किसी प्रकार गोपियां अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं बड़े कष्ट। वो प्रकार क्या है? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं प्रमेय बलेना। इसमें कृष्ण का ही बल है, कृष्ण की ही कृपा है। कृष्ण ने ये विचार किया कि यदि विरह में सब लोग मर जाया करेंगे, यही आदर्श बन जाए कि जिसको विरह हो सो मर जाए, इसी में प्रेम पूरा होता है। तो संसार के जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, वो तो हमारे विरह में ही हैं, और उनको विरह में कैसे प्रेम करना चाहिए कृष्ण से, कैसी भक्ति करनी चाहिए कृष्ण की, ये ज्ञात नहीं होगा। तो संसार के जीवों पर अतिशय करुणा, अतिशय कृपा कृष्ण के हृदय में उमड़ जाएगी। उन्होंने संपूर्ण जीवों को ये बताने के लिए संदेश दिया है कि मैं लौट आऊंगा। प्रत्यागमन माने लौटना, मैं आऊंगा, मिलेंगे कृष्ण। ये जैसे सबरी रोज देखती है ना, मिलेंगे राम, मिलेंगे राम, तो रोज झाड़ू लगाती है, रोज फल ला के रखती है, रोज आसन लगाती है, आवेंगे आवेंगे आवेंगे। तो गोपियों के मन में भी ये आशा बंधी हुई है कि श्याम सुंदर मिलेंगे। ये प्रत्यागमन की जो युक्ति है, ये जो संदेश श्री कृष्ण ने दे दिया होगा, तो अपने प्रियतम पर कभी अविश्वास नहीं हो सकता। प्रेम का माँ बाप विश्वास ही है। अगर विश्वास बना रहा तो प्रेम फिर पैदा हो जाएगा, और विश्वास टूट गया तब फिर प्रेम की गुंजाइश नहीं है। विश्वास बना रहना चाहिए। ये विश्वास ही प्रेम की जड़ है, विश्वास ही प्रेम का मूल है। भगवान पर तुम्हारा विश्वास है कि नहीं, तो प्रत्यागमन, तो वो लौट आएंगे, हमारी आंख के सामने आएंगे, मिलेंगे, प्रकट होंगे। बोला तो कैसे होंगे? कि जो मन की आंख से दिख जाता है वो बाहर की आंख से भी दिखता है। आप विश्वास करो, किसी के कहे में मत आना हो। कोई कहे कि भगवान का दर्शन आंख से नहीं हो सकता तो उसकी बात मत मानो। तो क्यों? तो ये पूछो कि मन में भगवान का दर्शन हो सकता है कि नहीं? तो अगर मन में हो सकता है तो आंख के रास्ते से मन ही तो देखता है, और कौन देखता है? आंख तो चश्मे की तरह है। अगर दिल में भगवान है तो आंख के चश्मे से वे बाहर भी दिख सकते हैं, और जिसके दिल में भगवान नहीं है उसको बाहर भी नहीं दिख सकते। यही भगवत दर्शन का रहस्य। और जिसके मन में इतना सामर्थ्य है कि वो बाहर भगवान का दर्शन कर रहे हैं,
वो तो महाराज क्षण भर में, मिनटों में संसार की माया को नष्ट कर सकता है। इतना शक्तिशाली मन कि वो भगवान का दर्शन करता है, हृदय में भगवान का दर्शन करता है। निश्चय समझो, इसी का नाम प्रत्यागमन संदेश है। आज भगवान तुमसे दूर चले गए हैं, कल भगवान तुम्हारे निकट आएंगे। आज तुम्हें इंतजार करनी पड़ रही है, कल तुमसे मिल जाएंगे। आज तुम्हारी आंख से नहीं दिख रहे हैं, कल दिखेंगे। इसी का नाम प्रत्यागमन संदेश है। बोला चले गए हैं लेकिन आएंगे, निश्चय मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे। सदरी देखे ले सगुनवा, आज घर रामा आई है माँ। आज हमारे घर में राम आवेंगे, आवेंगे, आवेंगे। आशा बंधा। जब लोग भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, 9 बात जीवन में आती है। बोला एक तो भक्त जो होगा वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो द्वेष हो जाएगा, तो ईश्वर का चिंतन छोड़ करके उस दुश्मन का चिंतन होने लगेगा। तो अपराधी को भी माफ कर देना, और दूसरे 1 मिनट भी समय मिल जाए तो उसमें भगवान का भजन करना, समय व्यर्थ नहीं बिताना। और तीसरे, किसी से राग द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना। अगर दुनिया में कहीं मोहब्बत कर बैठोगे तो ईश्वर और दूर 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 छूट जाएगा। चौथी बात भगत में ये होती है कि वो अभिमान नहीं करता है। अगर अपने पर नजर आई कि हम बहुत बड़े, तो भी ईश्वर छूट जाता है। और दूसरे पर दृष्टि गई कि ये बहुत सुंदर, तो ईश्वर की सुंदरता छूटी। ये औरत सुंदर, ये मर्द सुंदर, ये ध्यान में आई बात, तो ईश्वर की सुंदरता छूट गई। और मैं बड़ा, ये बात आई तो ईश्वर का बड़ापन छूट गया। तो भक्त में दूसरे के प्रति राग नहीं और अपने प्रति मान नहीं, और समय को खोना नहीं। बोला और कोई अपराध भी करे तो उसको दंड नहीं देना। 4 बात ये भक्त में निश्चित रूप से रहती। अब और सुनो, आशा बंध, आशा बंधी रहती है। आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, प्रीति तद्वसति स्थले, इत्यादयो अनुभावा स्युः जात भावांकुरे जने, शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंधा, आशा बन गए। आज घर रामा आएंगे, मिलेंगे, आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। उत्कंठा, अब आए, जल्दी कब आते हैं, कब आते हैं, इतनी देर क्यों हो रही है। और नाम लेते जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति सद्गुणाख्या, और उनके गुण वर्णन में आसक्ति, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। और प्रीति तद बसति स्थले, उनके रहने की जो जगह है, वृंदावन है, द्वारका है, अयोध्या है, वहाँ प्रीति होना। तो ये सब बात भक्त में आती है। तो ये यही प्रत्यागमन का संदेश है कि आशा बंधी हुई है कि मिलेंगे। यही गोपियों को जिंदा रखे हुए हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि गोपी स्त्री हैं और उद्धव जी पुरुष हैं, तो स्त्रियों के बीच में एक पुरुष को प्रेम का संदेश दे करके भेजना, तो कृष्ण कहते हैं बल्लभियों में, वे हैं तो बल्लभी परंतु मेरी है। बल्लभी माने बल्लरी, लता, वे लता है। तो लता तो किसी वृक्ष के सहारे रहती है ना, तो मैं हूँ कल्प वृक्ष और मेरे सहारे रहने वाली लता है वे। कल्प वृक्ष के सहारे रहने वाली लता फिर नीम के सहारे नहीं जाती है। जो मेरी गोपी है, मुझसे प्रेम करने वाली है, वो किसी दूसरे से प्रेम कर नहीं सकती। उसके संबंध में हमारा बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि हमसे प्रेम करने वाला दूसरे से प्रेम कर नहीं सकता। दूसरी बात, वल्लभ्या, ब्रज के जितने गोप हैं
वे अपनी गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। ब्रज के गोप हैं वल्लभ और गोपियां हैं वल्लभी, परंतु वो गोपियों की पत्नी होने पर भी मेरी हैं, मैं। जी ये क्यों गोपियों की पत्नी है और तुम्हारी क्यों, कैसे? तो भगवान की होने के लिए कोई अदालत में जाकर रजिस्ट्री करानी नहीं पड़ती है ना। जैसे आजकल रजिस्ट्री से ब्याह होते हैं ना, तो वैसे हमने भगवान श्री कृष्ण से ब्याह किया, ये रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। भगवान को बेटा बनाने के लिए उनको पेट में धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को भाई बनाने के लिए एक माँ के पेट से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भाव से भगवान पकड़े जाते हैं। भगवान की पत्नी बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि भगवान मिलके हमारे सिर में सिंदूर डालें या हमारा बाप उनको कन्यादान करे तब हम उनकी पत्नी बनेंगे, ऐसा नहीं है। भाव से श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ो, एक संबंध जोड़ो, ऐसा संबंध जोड़ो कि तुम्हारा सुहाग अखंड हो जाए, तुम्हारा सुहाग अविचल हो जाए, है ना। फिर किसी दूसरे से विवाह करने की जरूरत किसी जन्म में न पड़े, फिर किसी को अपना हाथ पकड़ाने की जरूरत किसी जन्म में न पड़े। रहने दो, जो अपने माँ बाप हैं वो माँ बाप की जगह पर रहें, है ना। अपने जो भाई बंधु हैं वो भाई बंधु रहें, अपने जो पति हैं वो पति रहें, है ना। जो पुत्र हैं वो पुत्र रहें, शरीर के जो संबंधी हैं वो अपने स्थान पर रहें, और भाव से श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण करो। कृष्ण के साथ जो संबंध है वो भाव का, आत्मा का, मानस संबंध है, वो हर तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार है। अयोध्या में विनय करो तो दासियों में भर्ती कर लेंगे, और महाराजा है ना। द्वारका में जाओ तो परिणय कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, विवाह की राजधानी द्वारका है। तो वृंदावन में जाओ तो प्रणय का संबंध, प्रेम का रिश्ता जोड़ लेंगे। तो कहीं विनय है, कहीं प्रणय है, कहीं परिणय है। वो अणीय प्रापणे धातु जो है वो सर्वत्र एक तरीकी चलती है, विनय में भी, प्रणय में भी, परिणय में भी। यही भगवान के पास पहुंचाने वाला, यही नयन है। तो ये भगवान के साथ भाव का संबंध अपने मन में जोड़ना चाहिए। तो गोपियां कैसी हैं कि मदात्मिका अहमेव आत्मा जासा, मई आत्मा यासा। उनका मन मुझ में लगा है और मैं ही उनका परम प्रेमास्पद आत्मा बन के बैठा हुआ। भगवान ने कहा कि अब उद्धव तुम संदेश लेकर गोपियों के पास जाओ। अभी आप देखते हैं कि मत पित्रो प्रीतिमावह, हमारे जो पिता माता हैं उनको आनंद लेकर के जाओ। ये तो 3 शब्दों में कह दिया। और गोपियों के पास जाओ, ये बात 4 श्लोकों में कहा। अब 2 शब्द में और 4 श्लोक में तो बड़ा फर्क होता है ना। कितना पक्षपात है। श्री शुक उवाच इत्युक्त उद्धव राजन संदेशं भर्तुराद्रुतः आदाय रथमारुह्य प्रजजौ नंद गोकुलम प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ छन्नयान प्रविशताम पशूनाम खुररेणुभिः। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन परीक्षित ये देख के कि कृष्ण अपने प्रेमियों के कितने कृतज्ञ हैं, मथुरा में बैठे बैठे गोपियों की याद कर रहे हैं, आनंद में मग्न हो गए।
क्योंकि सब लोग यही जानते हैं कि जीव भगवान से प्रेम करते हैं। ईश्वर जीव से कितना प्रेम करता है ये लोगों को मालूम नहीं। संदर्भ में श्रीमद् भागवत संदर्भ ग्रंथ है, सत्संदर्भ बोलते हैं। एक प्रकरण ही इस बात का है कि भागवत में भगवान अपने किस किस भक्त के लिए रोते हैं, किस किस के लिए नींद नहीं आती, किसका किसका ध्यान करते हैं। ऐसे प्रसंग भागवत में कहाँ कहाँ है, उनको छांट करके संदर्भ में एक अध्याय की रचना, एक परिच्छेद की रचना की गई है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। जसोदा नंद के लिए रोते हैं, खूब आंसू देते हैं। सुदामा का तो आप लोगों को प्रसिद्ध ही है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, सुदामा के लिए भगवान रोते हैं। अब ये सोचो कि अगर भगवान न रोए तो जीव भी नहीं रो सकता हो, क्योंकि मूल में तो जीव और ईश्वर दोनों एक है ना। तो अगर ईश्वर के हृदय में प्रीति न हो तो जीव के हृदय में प्रीति आवेगी कहाँ से? वही भगवान के हृदय में जो जीवों के प्रति है प्रीति, उसी से तो जीवों के हृदय में प्रीति आती है। और जब हम ये सोचते हैं ना कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करें चाहे न करें, वे हमसे प्रेम करते हैं, क्या आनंद है। तो राजन कहने का अभिप्राय ये है, तुम तो समाधि में मग्न हो गए ना, अब आगे की कथा सुनो। जगाते हैं समाधि में से, प्रेम की समाधि में, भाव की समाधि में मग्न है परीक्षित, उनको जगाते हैं। दूसरा अभिप्राय यह है कि जैसे राजा का हुक्म उसका मंत्री मानता है या सेवक मानता है और उसके अनुसार काम करता है, इसी प्रकार उद्धव जी ने भगवान का मंत्र माना। अविद्युक्त उद्धव राजन संदेशम भर्तुरादृतः। जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी से यूं कहा, तब उद्धव जी ने अपने भर्ता का संदेश बड़े आदर से ग्रहण किया। अब ये समझो भर्ता शब्द आया ना, भर्ता शब्द का हिंदी में भतार हो जाता है। आप जानते हो भर्ता का ही भतार बनता है। भतार माने पति, भर्ता का उद्धव जी ने अपना पति मान लिया कृष्ण। इसका सूचक है यहाँ भर्तु शब्द। ये क्या अभी आपको भूला नहीं होगा, जब कृष्ण उद्धव जी से बात करने लगे ना, तो गृहीत्वा पाणिना पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ से हाथ पकड़ लिया। तो पाणिना पाणिम गृहीत्वा, ये तो हुआ पाणी ग्रहण संस्कार। और उद्धव ने मान लिया अपना भर्ता, माने ये सखी भाव में आ गए हो, मधुर भाव में आ गए, कांता भाव में आ गए। अब गोपियों के पास संदेश लेकर के जाने का इनको संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। अब तो गोपियों के पास ही जा सकते हैं। तो क्यों? तो उधर तो पाणी ग्रहण हुआ और इधर भर्तु उद्धव जी के भर्ता है, और फिर उत्सव है। इसका अभिप्राय बताया पुष्टि मार्ग में। तो इसका अभिप्राय ये बताते हैं कि उद्धव जी उत्सव रूप है। तो जैसे किसी मंदिर में दो मूर्ति रखते हैं, एक अचल प्रतिमा और एक चल प्रतिमा। तो अचल प्रतिमा जो होती है वो तो अपनी जगह पर रहती है, और चल प्रतिमा जो होती है उत्सव मूर्ति, वो उत्सव के दिनों में बाहर निकाली जाती है, घुमाई जाती है, जुलूस निकलता है। तो ये जो उद्धव जी हैं ये भगवान की उत्सव मूर्ति है, उत्सव चल मूर्ति। तो जब ये आए ब्रज में, तो उद्धव नहीं आए, उत्सव आ गया ब्रज में। और उत्सव आ गया ब्रज में, इसका अभिप्राय वल्लभाचार्य जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि उद्धव जी के आने के बाद कोई ब्रज में कोई दुख ही नहीं रहा, नित्य उत्सव हो गया। नित्य उत्सव करने के लिए ही श्री उद्धव जी महाराज ब्रज भूमि में पधारे। बड़ा आदर आद्रतः आदाय रथमारूह्य प्रजजौ नंद गोकुलम। स्वामी का आदेश है
और हृदय में आदर है। अच्छा, अब लोक में अपजस भी तो होगा ना। लेकिन गोपी ग्वालिनों से मिलने के लिए उद्धव जी गए। कैसे हैं उद्धव, है ना? कैसे हैं उद्धव? ग्वालिनों से मिलने के लिए गए। प्रेम का संदेश। कहाँ? बृहस्पति जी के शिष्य, देवभाग के पुत्र, यदुवंशियों में श्रेष्ठ, और वे उद्धव जी मामूली प्रेम का संदेश लेकर के गांव के गंवार ग्वालिनों में गए। बदनामी होगी कि नहीं? तो बोले बदनामी तो होगी, परंतु आदृतः कृष्ण के प्रति इतना आदर है कि कृष्ण के लिए यदि बदनामी भी हो तो अपने लिए तो नहीं है ना, ये तो कृष्ण के लिए, स्वामी की सेवा के लिए है ना। ये तो स्वामी की सेवा के लिए है ना। लोग अपने लिए बदनाम हो जाते हैं और ये तो स्वामी की सेवा के लिए। उद्धव कृष्ण का प्रेमी है, कोई परवाह नहीं है काम छोटा है कि काम बड़ा है, कि काम हमारी योग्यता के अनुसार है कि नहीं है, कुछ नहीं। उत्सव रूप बड़े आदर के साथ संदेश लिया हो, संदेशम आदाय। कोई कहते हैं चिट्ठी लिख के दी कृष्ण ने। अब पता नहीं कृष्ण को उस समय लिखना आता था कि नहीं आता था। पर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ऐसा प्रसिद्ध है कि पत्तों पर रंग से चिट्ठी लिख करके कृष्ण राधा के पास भेजते थे, और राधा रानी भी अपनी महावर से या अपने जो रंग थे ना उनके पास, उससे लिख करके चिट्ठी श्री कृष्ण के पास भेजते। तो ये संदेश है। संदेश कृष्ण ने उद्धव जी को बता दिया कि जाके गोपियों से कहना या माता पिता से कहना, भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। तो लिया। अच्छा, संदेश लिया तो जाएं कैसे? पैदल जाएं। तो पैदल जाने में डर है। कभी कभी भगवान के स्मरण का ऐसा आवेश उद्धव को होता है कि बैठे ही रह जाएं। ध्यान में बैठ गए, अब चले ही नहीं, तो रथ में बैठ गए, जल्दी पहुंच जाएं। जिसके लिए कृष्ण इतने व्याकुल हैं, वो काम देर से क्यों करना, वो तो जल्दी करवाना। इसलिए रथ पर बैठे। प्रयजौ नंद गोकुलाम, और ठीक सग भग करके, और हम एक बहुत उत्तम काम करने जा रहे हैं, इस प्रकृष्ट भाव से युक्त होकर के उन्होंने नंद बाबा के गोकुल की यात्रा की। पहले कहाँ जाना? पहले गोपियों से मिलना कि ग्वालों से मिलना कि नंद बाबा से मिलना? तो ये निश्चय किया उन्होंने कि पहले माता पिता के पास जाना चाहिए। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण ने पहले लिया था। अब कब जाना, देश काल का सब विचार कर रहे हैं। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशताम पशूनाम सुररेणुभिः। रथ पर चले, बड़ी तेजी से रथ चला, इसलिए नंद ब्रज में पहले वो पहुंचे। नंद बाबा की गौ में जहाँ रहती थी, तो भाई अतिथि के रूप में गए। उद्धव जी अतिथि नहीं हुए नंद बाबा के। अतिथि तो जैसे बिना किसी सामान के, बिना किसी सूचना के भोजन के समय पर आ गया तो उसको घर में ठहराओ, भोजन, ये धर्म है। भोजन के समय पर घर में कोई अतिथि आ जाए और भोजन न करावे तो पाप लगता है, ऐसा वर्णन है शास्त्र। अतिथिर जैसे भग्नाशो गृहात प्रतिनिवर्तते। परंतु उद्धव जी ये अतिथि नहीं है। तो पित्रोर न प्रीतिमावह, कृष्ण ने कहा हमारे पिता हैं नंद बाबा, बलराम के पिता हैं नंद बाबा, तुम्हारे पिता भी नंद बाबा। तो श्रीमान सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, श्री कृष्ण का मुकुट, श्री कृष्ण का पीताम्बर, श्री कृष्ण की वासुरी,
श्री कृष्ण का बालूदंड जैसा श्री कृष्ण धारण करते हैं वैसे ही श्याम वर्ण भक्त भगवान का ध्यान करते करते वैसे ही हो जाता है। वो अतिथि बन करके नहीं आए, अपने घर में आए। इसीलिए श्रीमान का वर्णन माने उनके आभूषण भी श्रीयुक्त हैं, उनका अंग भी श्रीयुक्त है, मन में बड़ी प्रसन्नता है, आनंद से आए, हीनता का भाव लेकर के नहीं आए। तो कब आए? निम्लोचति विभाव सूर्यास्त के समय आए। वैसे विभावसु शब्द का सूर्य भी है और अग्नि भी होता है। संस्कृत साहित्य में विभावसु शब्द जो है विशेषेण भाएव वसु धनम यस्य भादीप्ति, विशेष रूप से प्रकाश ही है धन जिसका, उसको बोलते हैं विभावसु। तो सूर्य और अग्नि दोनों के लिए ये शब्द चलता है। तो निम्लोचति का अर्थ क्या है? सूर्यास्त का समय। तो बड़े बूढ़े लोग जितने थे सब कोई संध्या बंदन में लग गया, कोई ध्यान करने लगा, और कोई अग्निहोत्री थे तो उनकी अग्नि बुझ गई, तो और प्रत्यवाय उनके घर में उपस्थित हो गया, वो प्रायश्चित करने में लग गए। तेरे भाई ग्वाल बाल तो होंगे बाहर, गोपियों ने नहीं देखा क्या? आके घेर क्यों नहीं दिया? तो उसका वर्णन करते हैं। सीधे नंद बाबा के घर में गए, न किसी ग्वाल से मिले, न किसी गोपी से मिले, न गांव वालों को पता लगा, क्योंकि पहला संदेश यशोदानंद को मिलना चाहिए, पहले उनसे भेंट करके तब दूसरे से मिलना। इसलिए उनका रथ ही थक गया। कैसे थका? छन्नयान प्रदुषताम पशूनाम सुररेणुभिः, गाय बैल भैंस बकरी भेड़ जो चरने के लिए दिन में गई हुई थी जंगल में, उनके सब के लौटने का समय हुआ। भागवत में सबका वर्णन है। हमारे वैष्णव लोग जो अजा और भैंस और बकरी का जो वर्णन है ना, उसका अर्थ जरा दूसरा करते हैं, गाय ही कर देते हैं, लेकिन भागवत में नाम है उनका अजा गाओ महिष्यस्य। तो कहते हैं कि नहीं, अजा माने वो गाय जिसके अभी बच्चा नहीं हुआ है, उसका नाम अजा। तो भाई धनी गरीब सब तरह के लोग गांव में रहते हैं, किसी के गाय होती है, किसी के बकरी होती है। नारायण। तो झुंड के झुंड गाय भैंस बैल जंगल में चर चर के लौट रहे थे, तो उनके खुर से इतनी धूल उड़ती थी कि धूल में रथ ढक गया। चरवाहों को भी पता नहीं चला कि यहाँ से कोई रथ निकल रहा है। ऐसा। अब ये देखो अधिकार की समग्रता। अधिकार की समग्रता क्या है कि ब्रज में अरे गहरे नत्थु खैरे जो चाहे सो घुस जाए सो बात नहीं। हाँ। बड़े विलक्षण है ये। आप लोग अभी 20वीं शताब्दी की ये बात सुनेंगे। ये रेलगाड़ी जाती है ना वृंदावन तो रेलवे ने ये निश्चय किया कि पत्थर की गिट्टियां डाल दी जाए लाइन पर। तो हमारा सभा हुई विरोध करने के लिए, तो नहीं, रेलवे लाइन पर ये पत्थर नहीं डाला जाए। क्यों? तो पत्थर डाला जाएगा तो धूल उड़ना बंद हो जाएगा, तो फिर जो यात्री आते हैं उनके ऊपर ये रज नहीं पड़ेगी तो वो पवित्र कैसे होंगे? तो आने वाले यात्रियों के शरीर पर खूब उड़ उड़ के ब्रज की धूल पड़े कि वो पवित्र हो करके सब ब्रज में प्रवेश करें। क्योंकि ब्रज की रज तो साधारण रज नहीं है ना, वो अभागे को नहीं मिलती है। वो तो धन धन वृंदावन के गधा।
अद्भुत लीला है उस रज की। उद्धव जी ने अंत में कामना ये की कि हमको किसी तरह से गोपियों के चरण की रज मिलती रहे। आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। हम कोई ऐसी घास बन जाए, शुभ बन जाए वृंदावन में कि गोपियों के चरणों की रज उड़ उड़ करके हमारे ऊपर पड़े। तो गोपियों के रज का अधिकार बड़ा कठिन है ना। गोपियों के चरण की धूल तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग तर्क वितर्क की दृष्टि से नहीं देखना, चित भाव की दृष्टि से ज्ञान का जितना महत्व है और सद्भाव की दृष्टि से धर्म और योग का जितना महत्व है। सच्चरित्र होने के लिए धर्म और सत स्वरूप में स्थिति होने के लिए समाधि और अपने चित स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान, अपने आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए प्रेम भी उतना ही आवश्यक है। नहीं तो आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। वो तो मलिन जगह होता है प्रेम। जब मलिन होता है, हड्डी मांस चाम से होगा तो उसका नाम वो हो जाएगा, और कृष्ण से होगा तो उसका नाम शुद्ध प्रेम हो जाएगा। ब्राह्मणी स्थिति उसका नाम है नारायण। अब देखो हुआ क्या, ब्रह्मा जी आए ब्रज में। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को भूले ही नहीं। ब्रह्मा जी स्वयं चाहते हैं कि हमको वो सौभाग्य मिले। कौन सा सौभाग्य मिले? तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यदव्याम यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम पशूनाम पुररेणुभिः। ब्रह्मा जी को ये उम्मीद नहीं है कि हमको गोपी और ग्वाल के चरणों की धूल मिलेगी। वो कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए, हमको मथुरा शहर नहीं चाहिए, हम कुछ घास पात ब्रज में हो जाएं और यहाँ की चरण रेणु, गायों की चरण रेणु हमको, चरण रज हमको मिले। तो ऐसा क्यों कहिए? जीवनम तु निखिलम भगवान मुकुंद, यद जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद। ब्रजवासी अपने लिए जीते ही नहीं, कृष्ण के लिए जीते हैं। अपने लिए जीना दूसरी बात है और कृष्ण के लिए जीना दूसरी बात है। ये 5000 वर्ष पहले वाले कृष्ण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज वाले कृष्ण की बात कर रहा हूँ ना, जो आज विद्यमान है, आज है। जस्मिन प्रविष्ट सकलों की जंतो आनंद सच्चिद वृंदावन में प्रवेश किया, सच्चिद आनंद घन हुए। वृंदावन वासी कहते हैं कि अगर हमारे बाएं तरफ कृष्ण आके खड़े हो जाएं, हम परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन के, और बाएं हाथ माने परिक्रमा के बाहर कृष्ण आके खड़े हो जाएं और कहें कि भगतराज हमको देखो, हैं? तो हम अपना मुंह फेर लेंगे, हम दाहिनी तरफ देखेंगे वृंदावन, हम कृष्ण की तरफ नहीं देखेंगे। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तउन हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को निहार। तो वहाँ के रस में प्रवेश करने के लिए, नंद यशोदा के सुख में प्रवेश करने के लिए, गोपियों के प्रेम में प्रवेश करने के लिए वहाँ के धूल में पहले नहाना पड़ता है। तो रथ सहित उद्धव जी महाराज पशुओं के खुर से उड़ने वाली धूल में सन गए, लथपथ हो गए, इतने डूब गए कि उनका अस्तित्व ही है ना, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि उद्धव नाम की कोई चीज है। ये प्रेम अभिमानी को नहीं मिलता है, ये प्रेम उसको मिलता है हो जो अभिमान छोड़ करके प्रेमियों के गाय बैल के खुर से जो धूल उड़ती है उसमें स्नान करे, उसको इस प्रेम की प्राप्ति होती है। अभिमानी आदमी को प्रेम नहीं मिलता। छन्न जान प्रविशताम
पशूनाम कुलरेणुभिः। नारायण कहो। अब ब्रज कैसा है? सुंदर। वृंदावन में प्रवेश किया ना उद्धव जी ने, कितना सुंदर है वृंदावन, जिसका वर्णन तो आवेगा आगे। अब आज प्रसंग को यहीं रखते हैं।